क्या है बस अभी बताते हैं आपको। कल रात्रि की बात है, लगभग 8 बज रहे होंगे कल रात्रि के। मेरे पास शिवकांति दीदी का फ़ोन आया। आप जानते हैं शिवकांति दीदी जो वृंदावन में रहती हैं, जिनके यहाँ पर अभी हम लोग गए थे कार्यक्रम में। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपको एक खुशखबरी देनी है बहुत अच्छी। मैंने कहा जी दीजिए जल्दी, मैं तो तैयार रहता हूँ खुशखबरी के लिए। फिर उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बताई, जो मुझे आधी बात तो पता थी, लेकिन जब उन्होंने पूरी बात की तो फिर आनंद आ गया। तो पहले मैं वो आधी बात आपको बता देता हूँ जो पहले ही मुझे पता थी। वो ये थी कि उनकी जो छोटी वाली बिटिया है, जिसके बारे में मैं एक दिन कक्षा में बता रहा था, उन्होंने अभी हाई स्कूल में संस्कृत बोर्ड में टॉप किया था। शायद वो टॉप 5 में है संस्कृत बोर्ड में। जैसे यूपी बोर्ड एक बोर्ड है, सीबीएसई एक बोर्ड है, ऐसे संस्कृत बोर्ड लखनऊ का है, पूरे उत्तर प्रदेश का। तो उसमें वो टॉपर रही हाई स्कूल में, और अपने गुरुकुल से 10वीं कक्षा में वो अकेली चयनित हुई। किस चीज के लिए वो अभी बताऊंगा। वो दूसरी सबसे बड़ी खबर जो रात पता चली, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने ऐसे जो टॉपर लोग रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के रहे या अन्य स्थानों के भी थे, कुछ और बोर्ड के भी थे, उन बच्चों को आज पुरस्कृत किया है। तो पुरस्कृत करने के लिए बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ, तो उसमें ये बिटिया जो है जिनका नाम चारू है, चारू घर का नाम है, वहां गुरुकुल का नाम उनका सारिका है, सारिका। तो उनका चयन हुआ और कल रात्रि में ही उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। 1 लाख रुपए का सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी 15 वर्ष की, लगभग 15 वर्ष की आयु की बालिका के लिए, गुरुकुल में पढ़ने वाली बच्ची के लिए ये उपहार, ये पुरस्कार बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए आप समझ रहे होंगे, मतलब बहुत बड़ी राशि है। हालांकि उनकी फीस भी ऐसी ही है, साल भर में लगभग 1 लाख रुपए दोनों की फीस जाती है, दोनों बच्चियों की। तो उस हिसाब से देखें तो उतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी दूसरी दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री जी की ओर से जो ये उनको उपहार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही कल मुझे ये सूचना मिली, आनंद आ गया सुन करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? इसलिए नहीं कि वो हमारे संपर्क में है, इसलिए नहीं कि उनसे हमारा लगाव है, जुड़ाव है। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो गुरुकुल से हैं। गुरुकुल का नाम हुआ है, गुरुकुलीय परंपरा का। और जैसा मैंने उस दिन कक्षा में बताया था वहां से आने के बाद में, कि वो बिटिया बहुत टैलेंटेड है, सच में बहुत योग्यताओं से युक्त है, बहुत बहुत सारे टैलेंट उसके भीतर हैं। किसी भी विषय को सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत कम समय में सीखने की क्षमता है उस बिटिया के भीतर, ये उसकी सामर्थ्य है। पूरे हाई स्कूल में टॉप तो उन्होंने किया ही। इसके अलावा भी अगर विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिताएं हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सब में भाग लेती हैं और लगभग सभी में वो उच्चतम स्थान प्राप्त करती हैं, ऊंचे से ऊंचा जो भी हो सकता है। ये उनकी योग्यता है। बहुत सरल, बहुत सौम्य, बहुत विनम्र, इतना कुछ जानते हुए भी, इतनी सारी योग्यता होते हुए भी ना एकदम सौम्य रहती है, एकदम विनम्र रहती है। ये भी एक बात है। ये बातें आपके सामने रखने का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे का एक कारण है, वो बस सुनेंगे और फिर कक्षा को हम उधर ही ले जाएंगे जो हमारा विषय है। इस बात को रखने के पीछे का एक कारण ये है कि अब से लगभग कुछ महीनों पहले, शायद 5-6 महीने हो गए होंगे जहां तक मुझे ध्यान है, यही जो शिवकांति दीदी हैं जिनकी बिटिया ने टॉप किया है, वो बीमार हो गई थी, और बीमार ऐसी हो गई थी कि लगभग मृत्यु शैया पर पहुंच गई थी। मतलब उनका बचना बड़ा कठिन था उस समय, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो कुछ उपचार के लिए धन लगा, बहुत बहुत ज्यादा समस्याएं उनके सामने आई, बच्चियों की भी पढ़ाई का था, अपना भी था। तो उस समय मैंने अपनी ही कक्षा के कुछ लोगों से आह्वान किया सहयोग के लिए। तो सब लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य से, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, लेकिन कुछ ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो जैसे जैसे जिसका भी सहयोग मिला, उस हिसाब से हमने उनको एक कुछ राशि दी, तो उससे उनको सहारा मिला और वो फिर से उठ के खड़ी हुई। उन्होंने वहां से अपने जीवन को अच्छे से चलाया। आज वो पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में है, बच्चियों का ठीक ठाक पालन पोषण कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं।
तो आप सभी का धन्यवाद करना था, जिन-जिन लोगों ने भी सहयोग किया। भले ही नहीं भी किया, लेकिन जो भी लोग इस चीज़ को जानते थे, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से उनके लिए शुभकामनाएँ की, उनका उत्साह बढ़ाया। तो आप सबके देखिए जो उत्साह बढ़ाने का, सहयोग करने का जो प्रतिफल था, वो उनको कल मिला। हालाँकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पहला कदम है। अभी देखिए उन बेटियों के भीतर कितनी योग्यता है। आने वाले कुछ सालों में 4, 5, 6 या 7 सालों में वो कैसी योग्यताओं को प्राप्त करेंगी, ये हम तभी देख पाएँगे। उनके स्वप्न कैसे हैं, कहाँ वो जाना चाहती, वो आप स्वयं देखिएगा अपनी आँखों से। तो मैं सभी लोगों से फिर से एक आह्वान करूँगा, जैसा हमेशा करता ही हूँ कि गुरुकुल के ऐसे बच्चों का हम लोग खूब उत्साह बढ़ाएँ। हमारे पास धन की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, तन की दृष्टि से जैसा भी सहयोग हो हम बिल्कुल करें इन लोगों के लिए। अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। तो कोई ये ना सोचे गुरुकुल में जाके तो पंडित बनेंगे केवल, या गुरुकुल में जाके तो केवल ये हवन करने वाले बनेंगे, या गुरुकुल में जाके तो ये ऐसे ही भीख ही माँगते फिरेंगे, भिक्षा माँगते फिरेंगे। तो एक बिटिया का अभी चयन इस रूप में हुआ है, आगे अन्य स्थानों पर भी इनके चयन होंगे और भी बड़ी स्थितियों में ये पहुँचेंगी। उसके लिए हमारा जितना सहयोग हो सकता है हम करें। ये बातें मतलब मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन केवल मैं कहता रहता हूँ, केवल आह्वान करता हूँ ऐसा नहीं है। मतलब मेरा भी जितना पुरुषार्थ हो सकता है, मेरी ओर से जितना बनता है, मैं भी करने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो ये एक बहुत शानदार उपलब्धि थी। इस उपलब्धि को हम लोग अपने ग्रुप में भी साझा करेंगे, बाकी स्थानों पर भी करेंगे ताकि लोगों को प्रेरणा हो। मन में जो गलतफ़हमियाँ बैठी हुई है ना गुरुकुलों के प्रति, कि सीबीएसई बोर्ड में जाके ही लोग उन्नति कर पाते हैं, आज के समय में ऐसा बढ़ पाते हैं। गुरुकुल वाले तो नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने इस विसंगति को दूर किया है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, फिर समाप्त करते हैं। मैंने जब बिटिया से बात की वहाँ पर बैठकर, मेरी घंटों बातें हुई उससे, घंटों तक। तो उसकी भाषण शैली दोनों प्रकार की थी। जब वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने पे आती थी ना, तो इतनी सुंदर भाषा होती थी, बहुत कमाल की। तो कोई ये ना सोचे कि उनको वो परंपरा का ज्ञान नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं। और जब वो अपनी आधुनिक भाषा में आती थी, तो अंग्रेजी के शब्दों का इतना सुंदर प्रवाह होता था, इतना सुंदर एक्सेंट है उनका अंग्रेजी का, बहुत-बहुत सुंदर। तो वहाँ आधुनिक विषयों को लेके ठीक-ठाक स्थितियाँ हैं। और मैंने गणित को लेके भी बताया, मैंने गणित पर सीधे मुँह ज़बानी बातें की थी। ऐसा नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठा था या पुस्तक लेके बैठा था कि आइए गणित को सॉल्व करते हैं, सीधा मुँह ज़बानी बातें। और उन्होंने बड़े अच्छे से गणित के उन कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, जिनको लेके कई बार 10वीं 12वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं, वो असहज हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने धूमधाम से उन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वो आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक ज्ञान में, आधुनिक विद्याओं में भी पारंगत हैं और प्राचीन विद्या में तो है ही। ठीक है जी, बस यही सूचना आपके सामने रखनी थी। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। नाम क्या है बेटे उन बच्चियों का? बड़ी बिटिया का नाम है निहारिका, छोटी बिटिया का नाम है सारिका। ये उनके गुरुकुल के नाम हैं। गुरुकुल में है बेटे ये? जी माता जी। कौन सी गुरुकुल में पढ़ रही हैं? गुरुकुल चोटीपुरा, अमरोहा जिला, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन साझा की हुई है। आज के लिए मैंने बताया था, पहले तो नहीं बता पाया, तो आज ही वो समूह में सूचना भेजी कि आज से हम प्रातःकालीन मंत्रों का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। अभी कल की कक्षा तक हमने रात्रिकालीन सभी मंत्रों को देख लिया था। 6 मंत्र थे, यजुर्वेद के मंत्र थे, वो हमने पूरे कर लिए थे। शिव संकल्प मंत्र भी उन्हें बोलते हैं। उनको विस्तार से समझा हमने। और भाष्य किसका देखा था? ऋषि दयानंद का भाष्य था। आज की कक्षा में आज की कक्षा से हम लोग प्रातःकालीन मंत्रों को आरंभ करने वाले हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको पहले बता देता हूँ
जब से हमने यज्ञ के प्रकरण को समाप्त किया है, तब से मैं एक बात बार बार कहता आ रहा हूँ, आज फिर से वही बात कहूंगा क्योंकि एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। यज्ञ के मंत्र हम लोग जानते हैं, हमको याद हैं, हम खूब यज्ञ करते हैं, लेकिन मंत्र के अर्थों पर विचार हमारा कितना होता है? बहुत कम होता है। मंत्रों के जो यज्ञ के मंत्र हैं उनके अर्थों पर हम लोगों ने विस्तार से बातें की, चर्चाएं की, उनके गहन अर्थों को हमने समझने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में उनको संपन्न किया तो फिर छुटपुट मंत्र जो इधर उधर से हम बोलते रहते थे, जैसे राष्ट्रीय प्रार्थना थी, स्तुता मया वरदा वेद माता एक मंत्र था, महामृत्युंजय मंत्र था इत्यादि। फिर उसके बाद में रात्रिकालीन मंत्रों को भी हमने अच्छे से समझा। ये मंत्र भी उपेक्षित रहते थे, बोलते थे हम केवल रात्रि में सोते समय। हो सकता है कुछ लोग ना बोलते हो, कोई बात नहीं, नहीं भी बोलते, लेकिन फिर भी अर्थों के बारे में हमें बोध कम होता था। वैसे ही उसी श्रृंखला में ये मंत्रों वाला प्रकरण भी है। इनको तो और भी ज्यादा उपेक्षा होती है। रात्रिकालीन वाले मंत्रों का तो एक बार को अर्थ हम देख भी लेते हैं, लेकिन ये प्रातःकालीन वाले जो मंत्र है ना, इनके तो अर्थों को प्रायः उपेक्षित रखते हैं और इन पर विचार नहीं करते। इसलिए हमेशा मेरा एक आह्वान रहा है, सभी से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि मंत्र भले ही उतने याद ना हो पाए, कम हो, लेकिन उनके अर्थ भी हमें पता हो। क्या लाभ जब हमने मंत्र तो खूब रटे लेकिन अर्थ उनका पता नहीं है। पहले तो रटना ही होता है, पहले तो शुद्ध उच्चारण ही सीखना होता है, लेकिन एक मुख्य बात जो है मंत्रों के साथ वो है अर्थों की बात। अर्थ जरूर पता होना चाहिए हमें। तो आइए थोड़ी सी चर्चा पहले इस मंत्र के बारे में कर लेते हैं। मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में मंडल हैं, तो 7वें मंडल के 41वें सूक्त का पहला मंत्र है। देख लीजिए, फिर से समझिए। मंडल होते हैं ऋग्वेद में, तो ये पहली वाली जो संख्या है ये मंडल की ओर इंगित करती है कि 7वां मंडल है। ये बीच वाली जो संख्या होती है सूक्त को बताती है, सूक्त बने हुए हैं उसमें कुछ, और ये जो अंतिम संख्या होती है मंत्र संख्या को बताती है, ये मंत्र संख्या है। ठीक है जी। तो 7वां मंडल 41वां सूक्त और पहला मंत्र है, और ये इसी 7वें मंडल के 41वें सूक्त के आगे जो 4 मंत्र और आएंगे ना, वो भी क्रम से बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। 7वां मंडल है, 41वां सूक्त है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही मंत्र आएंगे। वो 5 मंत्र होते हैं ना इसमें, तो उनको हम क्रम से ऐसे ही देखते रहेंगे। फिर एक बात और, ऋग्वेद के 7वें मंडल का ये मंत्र है, तो हमको ऋषि दयानंद का भाष्य मिल जाएगा। मैंने कहा था 8वें या 9वें मंडल के बाद से शायद ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं मिलता, तो यहाँ तक तो हमें ऋषि दयानंद का भाष्य मिल जाता है। और जब ऋषि दयानंद का भाष्य मिल जाए तो फिर तो ऐसा समझिए जैसे खजाना मिल जाए। तो खजाना है हमारे पास, उसी खजाने में से हम लोग कुछ मोती, कुछ हीरे, कुछ स्वर्ण, चांदी इत्यादि निकालेंगे। एक बार उच्चारण समझेंगे। सबसे पहला शब्द है प्रातरग्निम। प्रातरग्निम, प्रातरग्निम, प्रातरग्निम। ऊपर अनुस्वार भी है, ध्यान रखेंगे। प्रातरग्निम, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा ना, ये कैसा बन रहा है? ये तो अग्नि ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा इसने फॉन्ट में भेद है, इसलिए ऐसा लिख दिया है अग्निम। तो प्रातरग्निम, प्रातरिंद्रम, प्रात नहीं बोलेंगे, प्रात दोनों जगह, क्योंकि तकार पूरा है। प्रातरिंद्रम, रिंद्रम, प्रातरिंद्रम, रिंद्रम है, रेफ पर छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोलेंगे। प्रातरिंद्रम, हवामहे, हवामहे आसान शब्द है। अगला देखिए बड़ा शब्द है प्रातर। प्रात के बाद रेफ बोलेंगे, ये जो रेफ आ रहा है मकार के ऊपर जो आ रहा है ना मित्रा में, तो प्रातर, मित्रा, वरुणा। तो प्रातर हो गया, मित्रा हो गया और वरुणा हो गया। 3 शब्द हो गए ना इसमें। तो प्रातर, मित्रा, वरुणा। वरुणा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि छोटा वो है, देख लीजिए। वरुणा, तो क्या हो गया? प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर मित्रा वरुणा। प्रातर ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि रेफ आधा है, कुछ लोग गलती कर देते हैं। ऊपर जो रेफ होता है ना, ये ऊपर वाला ये आधा होता है, तो प्रातर ऐसा नहीं बोलना, प्रातर, प्रातर इतना बोलना। आचार्य जी फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
माता जी फुल ही दिख रहा है मेरी ओर से, तो सबको सही ही दिख रहा होगा। आप थोड़ा देख लीजिए, शायद आपने जूम इन कर रखा होगा, या तो ऐसे कर रखा होगा, या ऐसे कुछ, वो देख लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। प्रातर मित्रा वरुणा, और अंतिम शब्द पहली पंक्ति का प्रातरश्विना, 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 वो ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, तो मैं लिख देता हूँ, प्रातरश्विना ऐसे लिखा हुआ है। प्रातरश 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 विना विना, प्रातरश्विना ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस वाले शब्द का भी। अगला शब्द, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द प्रातर भगम। ये तो प्रातर वाला जो रेफ है ना, ये बार बार आएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रातर भगम, प्रातर भगम, भगम आसान है। पूषणम, पूषणम, बस मूर्धन्य शकार का और ये दीर्घ ऊकार जो है, बड़े ऊ की मात्रा, इसका ध्यान रखना है। ये चीजें तो बार बार बताई जा चुकी हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। पूषणम, पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्म, ब्रह्मण, ब्रह्म। ये देखिए, ब्रह्म शब्द को मैंने बहुत बार बताया कक्षा में। ब्रह्म, ब्रह्म ह नहीं बोलेंगे, ब्रह्म, ह पहले म बाद में। ब्रह्मण, ब्रह्मणस, ब्रह्मणस, स तक ले जाएंगे। ब्रह्मणस, स आधा है ना, तो रुक जाएंगे वहीं। ब्रह्मणस पतिम, 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 पतिम में तकार पर छोटी ई की मात्रा है, जल्दी बोलेंगे। ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मणस्पतिम। प्रातः आसान शब्द है। सोममुत, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ गलती हो सकती है, सोम बोल सकते हैं आप लोग, सोम नहीं है, सोम ऐसा बोलना है। सोममुत, सोममुत, और यहाँ त देखिए पूरा है तो त को पूरा ही बोलेंगे, तो सोममुत, मुत ऐसा बोला जाएगा, सोममुत। रुद्रम, रुद्रम में छोटा ऊ है ये वाला, अगर बड़ा ऊ ऐसे होता तो रुद्रम बोलते, रुद्र नहीं होता। कई बार लोग अपने घर में बच्चों का नाम रुद्र, ये रुद्र रख लेते हैं और उसको गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं। रुद्र, रुद्र नहीं होता, रुद्र होता है, रुद्र छोटा ऊ होता है, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रुद्र होता तो ऐसे लिखते, ये शब्द नहीं होता, ये गलत है। रुद्र नाम की कोई चीज नहीं होती, रुद्र नाम की तो होती भी एक चीज और अंतिम शब्द है हुवेम, हुवेम, छोटा ऊ है, फिर मकार भी देखिए पूरा है, हलंत नहीं है, तो हुवेम नहीं बोलेंगे, हुवेम ऐसा, हुवेम। एक बार फिर से जल्दी जल्दी सभी शब्दों का उच्चारण देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। प्रातर अग्निम, प्रातर इंद्रम, हवामहे, प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर अश्विना, प्रातर अश्विना, प्रातर भगम, प्रातर भगम, पूषणम, पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत, सोममुत, रुद्रम, हुवेम ऐसा। अब इसका प्रवाह से उच्चारण देखिए। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा, प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत, रुद्रम हुवेम। तो ये इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। आप लोग इसका बार बार अभ्यास करेंगे। देखिए, कक्षा में उतना समय होता नहीं कि हम सबका उच्चारण भी सुन सकें, तो आप लोग अभ्यास कीजिए, किसी को ना समझ में आए तो फिर बताया कीजिए। अब इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि गीता की कक्षा में भी आप लोगों का अभ्यास हो ही जाता है श्लोकों के बोलने का, और पहले तो इतना अभ्यास पिछले 1 साल से लगातार चल ही रहा है, तो आज अब तो अभ्यास ऐसा चित्त में बैठ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पूरा अक्षर है, कहाँ आधा है, कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है, कहाँ मूर्धन्य है, कहाँ तालव्य है, दंत्य है। क्योंकि मेरी ओर से तो सैकड़ों बार चीजें रिपीट हुई है, सैकड़ों बार। हाँ, 10-20 बार नहीं कह रहा, सैकड़ों बार। ठीक है जी। चलिए, अब इसके अर्थ पर हम लोग बात करते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा बड़ा आसान अर्थ है।
आपको आसान इसलिए भी लगेगा क्योंकि इस मंत्र में जितने भी शब्द आए हैं सारे के सारे, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो नया हो आपके लिए। हाँ, 2-3 शब्द नए हैं, उनको बता देंगे तो पूरा का पूरा मंत्र खुल जाएगा। लेकिन जितने भी शब्द आए हैं उनकी पहले चर्चाएं विस्तार से हुई हैं, आज फिर से देख लीजिए। इसमें कुछ वाक्य बनेंगे, इस पूरे मंत्र में 9 वाक्य हम बनाएंगे। पहला वाक्य देखिए क्या बनेगा। इसमें पहले इसका एक छोटा सा प्रसंग और समझ लीजिए, वो क्या है। कुछ बड़े विद्वान लोग हैं, कुछ बड़े आचार्य लोग हैं, वो हम सामान्य मनुष्यों से कुछ बात कह रहे हैं, ये इसका प्रसंग है। और वो क्या बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वयम प्रातः अग्निम, आगे लिख देता हूँ है ना, आपको तभी समझ में आ जाए, यही लिख देते हैं, वयम प्रातः अग्निम हवामहे। ये पहला वाक्य बना। वयम शब्द इस मंत्र में नहीं है, हमने अपनी ओर से लगाया क्योंकि वहां प्रसंग ऐसा है। वहां कुछ विद्वान लोग कह रहे हैं कि वयम प्रातः अग्निम हवामहे। ऊपर देखिए, प्रातः और अग्निम, इनको दोनों को मिलकर क्या बना, प्रातः अग्निम। तो प्रातः ये ले लिया मैंने, ये रहा यहाँ पर, और अग्निम शब्द ये रहा नीचे। तो और हवामहे ये वाला उठा लिया यहाँ से, ये हवामहे शब्द बार बार यूज होगा, और प्रातः भी। तो पहला वाक्य क्या बना, वयम प्रातः अग्निम हवामहे, यानी हम, वयम माने हम, प्रातः माने प्रातः काल की जो वेला होती है सुबह की, उस प्रातः काल की वेला में अग्निम, अग्नि का, हवामहे स्तुति करते हैं, अग्नि की स्तुति करते हैं, अग्नि का ध्यान करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। हवामहे शब्द का तात्पर्य ये है, स्तुति करते हैं, ये ज्यादा मुख्य अर्थ है, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। पहला वाक्य हो गया। अब देखिए, मैं अर्थ बताऊंगा, विस्तार से खोलूंगा इन अग्नि शब्द को, या और भी बाकी खूब सारे आएंगे, इनको देखेंगे अभी। एक वाक्य देखिए, अगला अग्निम शब्द हो गया ना यहाँ से। अब अगला देखिए, फिर से प्रातः शब्द आया। ये प्रातः तो बार बार लगता रहेगा, हर किसी शब्द के साथ ये प्रातः चिपकेगा। इंद्रम शब्द, तो देखिए इंद्र शब्द आया, तो अब अग्नि की जगह क्या लिख देंगे, इंद्र लिख देंगे। दूसरा वाक्य क्या बना, वयम प्रातः इंद्रम हवामहे। दूसरा वाक्य हो गया कि हम प्रातः काल की बेला में इंद्र की आराधना करते हैं, इंद्र की स्तुति करते हैं। हो गया, 2 वाक्य हो गए ना। पहले वाक्यों को ही समझ लीजिए, फिर खोलेंगे इन सभी शब्दों को। फिर तीसरा वाक्य यहाँ से बनेगा, प्रातः शब्द फिर से आया, तो क्या बनेगा, वयम प्रातः मित्रावरुणा। इन दोनों शब्दों को एक ही साथ लेंगे, वयम प्रातः मित्रावरुणा हवामहे। बन गया ना। कितने वाक्य हो गए, 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य देखिए, प्रातः शब्द फिर से आया, तो वयम प्रातः अश्विनौ। इस अश्विना का अश्विनौ कर देंगे, या यहाँ जो मित्रा वरुण आया था उसका मित्रा वरुणौ कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे, अश्विनौ। अश्विनौ शब्द जो होता है वो द्विवचन में होता है, 2 चीजों के लिए आता है अश्विनौ, जैसे रामः रामौ। हाँ, ऐसे लिखेंगे अश्विनौ। मैं लिख के दिखाऊंगा बाद में, पहले इस पहली पंक्ति को पूरा कर लेते हैं। तो कितने वाक्य हो गए अभी तक, 4 वाक्य हो गए पहली पंक्ति से। फिर से समझ लीजिए क्या क्या वाक्य हो गए। वयम प्रातः अग्निम हवामहे, वयम प्रातः इंद्रम हवामहे, और वयम प्रातः मित्रावरुणा हवामहे, और वयम प्रातः अश्विनौ हवामहे। ठीक है, हो गए ना 4 वाक्य। इन्हीं 4 वाक्यों को पहले समझ लेते हैं। पहला शब्द क्या था, अग्नि शब्द था, अग्नि। अब मैं आज फिर से खोलता हूँ। यदि आप में से किसी के पास सत्यार्थ प्रकाश हो ना, तो सत्यार्थ प्रकाश को आप अपने पास लेके बैठिए और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को ले लीजिए। उसमें जहां से ऋषि दयानंद ने परमात्मा के नामों को खोलना शुरू किया है ना, वहां देखिए दूसरा नाम मिलेगा विराट के बाद। जहां अथ ओंकारार्थ लिखा हुआ है ना, उसमें पहला नाम तो विराट है, जहां से पहला नाम लिया उन्होंने, पहला क्रमांक दे रखा है। तो पहला विराट नाम है, और विराट के तुरंत बाद कौन सा नाम आता है, अग्नि। आप देख लीजिए, उस अग्नि शब्द को समझाने के लिए ऋषि ने 3 धातुएं दी। कौन कौन सी धातुएं दी ने, 4 दी वहां पर। एक तो अंचु गति पूजनयोः, और 3 धातुएं और दी, अग अगि इण, ये 3 धातुएं दी।
इन चारों धातुओं से अग्नि शब्द सिद्ध होता है। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या मतलब होता है इनका। मैंने जब धातु पाठ खोल के देखा तो उसमें अग जो धातु है तो उसको क्या लिखा हुआ है वहां पे, अग कुटिलायाम गतौ। और अगली जो धातु है अगी, अगी को कहा गत्यर्थ का गत्यर्थाः। और इन धातु जो है इन भी गतौ। तो कुल मिला के ये आपके लिए थोड़ी जटिल बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अग्नि शब्द जिस धातु से बनता है उसका मतलब होता है गति। बस गति हो जिसमें उसको अग्नि कहते हैं। आगे ऋषि लिखते हैं इसी में ही, गतिस्त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्ति च इति प्राप्तिश्चेति। ऋषि कहते हैं कि गति के भी तीन अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान, एक गमन और एक प्राप्ति। तो हम यहाँ परमात्मा के सेंस में ज्ञान शब्द को लेंगे। तो जो परमेश्वर ज्ञान से युक्त है, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है, सर्वज्ञ है, जानने योग्य है। आगे इसमें प्राप्ति जो है वो प्राप्ति भी लिया। प्राप्ति का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने योग्य है परमात्मा। हाँ बस यही है। तो परमात्मा का नाम अग्नि क्यों है, ये जो अग्नि शब्द बताया यहाँ पे, कि ये जो अग्नि नाम का परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, जो जानने योग्य है, जिसको जाना जाए, जो प्राप्त होने योग्य है, इतने सारे अर्थ हैं इस अग्नि के। तो ऐसे परमात्मा का हम क्या करते हैं, प्रातः काल, इस प्रातः काल की शुभ बेला में, जो बड़ी पवित्र है, बड़ी सात्विक है, इस प्रातः काल की बेला में हम इस अग्नि नाम के परमात्मा का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, बार बार गुणगान करते हैं। देखिए हमारे प्रातः काल की बेला ऐसे सुंदर भावों के साथ उदित होती है, उसके साथ आगे बढ़ती है। और अगर हम केवल मंत्र का उच्चारण करके निकल गए, परमात्मा के इस अग्नि स्वरूप को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, भाव नहीं बनाए, तो बताइए मंत्र वो जो रट के हम 4-5 मिनट में या मंत्रों का उच्चारण करके उठ गए अपने बिस्तर से, कुछ लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है जब तक ऐसे व्यापकता से नहीं समझेंगे, जैसा ऋषि व्यापकता से सत्यार्थ प्रकाश में समझा रहे हैं अग्नि शब्द को। अभी तो केवल एक शब्द हुआ है ना। तो ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, इसका हम खूब ध्यान करते हैं, खूब स्तुति करते हैं। और एक बात और मैं साथ साथ बताता चलूंगा, जब हम किसी वस्तु की स्तुति करते हैं, बार बार उसके गुणों का गुणगान करते हैं, तो उसके जो गुण हैं कहाँ जाते हैं, हमारे भीतर आने लगते हैं। किसी भी वस्तु की आप स्तुति करने लगिए, उसके गुण हमारे भीतर आने लगते हैं कुछ समय बाद। तो परमात्मा की स्तुति ही इसलिए की जाती है कि उसके गुण हमारे भीतर आने लगे। तो फिर भाव क्या बन जाना चाहिए इन मंत्रों में? जैसे वो विद्वान हमसे कह रहे हैं कि हे मनुष्यो, हे लोगो, हम, वयम माने हम, ये विद्वान कह रहे हैं हमसे कि जैसे हम लोग प्रातः काल की इस वेला में अग्नि का ध्यान करते हैं, तो भाव क्या बना, वैसे ही आप भी करो, आपको भी करना चाहिए, आप भी उस अग्नि का ध्यान कीजिए। तो अग्नि का ध्यान करने का मतलब क्या हो गया कि अब परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है, जो उनके भीतर अनंत ज्ञान है, उसमें से कुछ ज्ञान मुझे भी मिल जाए, जो मेरे योग्य है, जो मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। ऐसा हम यहाँ प्रार्थना भी करेंगे परमात्मा से। जीवात्मा को जो मुख्य तलाश है ना किसी चीज की, जीवात्मा यदि सबसे ज्यादा भूख उसको किसी चीज की है तो वो ज्ञान की है। और वो ज्ञान यदि कहीं से सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध ज्ञान मिल सकता है तो वो इसी अग्नि से मिल सकता है। ये भौतिक अग्नि की बात नहीं है, कभी कोई भौतिक अग्नि समझे, ये परमात्मा रूपी अग्नि, यानी जो परमात्मा का नाम भी अग्नि होता है ना, जो ज्ञान स्वरूप है, सर्व प्रकाश स्वरूप है, सभी प्रकार के प्रकाश का देने वाला है। ऐसा एक शब्द हो गया। दूसरा शब्द मंत्र में क्या था, इंद्रम। दूसरा वाक्य में फिर से बोलता हूँ, वयम प्रातः इंद्रम हवामहे, है ना, दूसरा वाक्य हो गया। इस बार हम किसकी स्तुति करते हैं, इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र का मतलब क्या होता है, तो आप सत्यार्थ प्रकाश के इसी प्रथम समोल्लास में आगे बढ़िए, एक पेज और आगे बढ़ा दीजिए, और 12, 13, 14, 15 जहाँ ये परमात्मा के नामों के क्रम दे रखे हैं, तो उन्हीं क्रमों में कौन सा शब्द था, इंद्र। हाँ इंद्र है, तो 15वां नाम देखिए, 15 नंबर पे जो आ रहा है, इंद्र के बारे में खोल रखा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे तो याद है, मुझे तो रटे हुए हैं, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप भी एक बार अपनी दृष्टि से देखिए, बार बार इन पर विचार कीजिए, रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए वहां से, ताकि फिर किसी को समझाना पड़े तो बार बार पुस्तक ना खोलनी पड़े। तो 15 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इधि परमेश्वर्ये। इधि
ये धातु है, इति परमेश्वरीय। इस धातु से इंद्र शब्द बनता है, इंद्र शब्द सिद्ध होता है। देखिए धातु में ही एक शब्द है परमेश्वरीय, तो इंद्र का सीधा सा मतलब क्या हो गया, परमेश्वरीयवान। जो परमात्मा इस ऐश्वर्य से युक्त है उसको इंद्र कह देंगे। सीधा धातु बता देती है अर्थ को। कोई व्याकरण की बहुत जटिल चीजें होती है, मैं मानता हूँ व्याकरण सच में बहुत जटिल है, लेकिन अगर ऐसे समझे ना, जैसा ऋषियों ने हमें समझाया, जैसा ऋषि दानव ने बिल्कुल खोल के रख दिया, शायद हम जीवन में कभी धातु को पढ़ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे रख दी जैसे कोई हमारी थाली में लड्डू रख दे खाने के लिए, कि अब कुछ करना ही नहीं, आपको लड्डू बनाने नहीं है, बने बनाए मिल गए, तो ये बना बनाया लड्डू रखा है यहाँ पे इति परमेश्वरीय नाम का। हाँ, मुझे तो शायद कभी पढ़ने को ना मिलती धातुएं यदि मैं व्याकरण ना पढ़ता तो। अब देखिए आगे एक पंक्ति लिखी हुई है काले मोटे अक्षरों से, य इंदति परमेश्वरी। अष्टाध्यायी पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी माता जी। तो मैं तो कह रहा हूँ यदि पढ़ूंगा तो शायद पता चल जाएगी, लेकिन नहीं पढ़ता तो शायद जीवन में पता भी नहीं चलती इन सब धातु। व्याकरण में कौन क्या माता जी? व्याकरण में कौन सा व्याकरण? मैंने कोई सा भी व्याकरण नहीं किया, व्याकरण के नाम पे अंग्रेजी व्याकरण तो पढ़ा है मैंने बस। थोड़ा हाँ जी, चलिए देखते हैं इसको। इति परमेश्वरीय में आगे क्या लिखा, यह इंदति परमेश्वर्यवान भवति स इंद्र परमेश्वर, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, जिस परमात्मा के पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है, इंद्र है। हमारे मन में जब भी इंद्र नाम आता है तो ले दे के एक ही इंद्र हमारे दिमाग में आता है, देवताओं का राजा। या आजकल हमें ये लग रहा है कि इंद्र देवता बड़े मेहरबान हो गए जो इतनी गर्मी को कम करके वर्षा कर रहे हैं, वो ही इंद्र आता है बस दिमाग में ले दे के, लेकिन इंद्र परमात्मा का नाम है। हाँ, इंद्र परमेश्वर का नाम है। और क्यों है, जब भी इंद्र शब्द अब हमारे दिमाग में आए तो बस एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए। हाँ, और भी आती है, इंद्र के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन जब परमात्मा की बात चल रही हो तो इंद्र का एक ही तात्पर्य मन में क्या आना चाहिए, परम ऐश्वर्यों से युक्त, इस पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का वो स्वामी है, सारे ऐश्वर्य उसी के नियंत्रण में है, सबका स्वामी है वो। सारा बल, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ्य, सारी योग्यताएं, सारे टैलेंट, सारी कलाएं, सारी विद्याएं उसके भीतर हैं। और ये सारी चीजों के नाम जो मैंने बोले ये सब ऐश्वर्य ही तो होते हैं। ज्ञान नाम का ऐश्वर्य सबसे ऊंचा उसके पास है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। हाँ, वो कभी कोई देवताओं का राजा रहा होगा, इंद्र नाम का कोई व्यक्ति, वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होगा, बहुत सारी विद्याओं से युक्त होगा, सबसे ऊपर विद्यमान होगा, बहुत सारी विद्या, ज्ञान, सामर्थ्य, बल, लोग या जनता उसके पास रही होगी, इस कारण से उसको इंद्र कहते थे। तो वो तो मनुष्यों में इंद्र हो गया, देवताओं में इंद्र हो गया, लेकिन परमात्मा तो इन सबके भी ऊपर है, वो तो इंद्रों का भी इंद्र है। तो इसलिए जब भी इंद्र शब्द आए तो परमात्मा का ग्रहण करेंगे। तो दूसरा वाक्य यहाँ से क्या बना था, वयम प्रातः इंद्रम हवामहे। मैं बस बीच बीच का ये शब्द हटाता रहूंगा और एक नया शब्द जोड़ता रहूंगा। तो इंद्र की बात हो गई यहाँ पे, ये वाला जो इंद्र था, वाक्य क्या था फिर से समझिए, वयम प्रातः इंद्रम हवामहे, हम प्रातः काल की इस वेला में इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र मतलब जो परमेश्वर्यवान परमेश्वर हैं। दूसरा शब्द लेंगे, क्षमा कीजिए, तीसरा शब्द लेंगे। तीसरा शब्द क्या है, मित्रा वरुणा। चाहे तो दोनों शब्दों को अलग ले लेंगे, मैं लिख देता हूँ, मित्रा वरुणा, या वरुणों भी कर देंगे, वरुणों, ऐसा भी कुछ विद्वान कहते हैं कि वरुणों द्विवचन में आता है ये। तो इसी सत्यार्थ प्रकाश में जहां आपने अभी खोल रखा होगा ना, 15वां नाम जो अभी आपने देखा, इसी में थोड़ा सा ऊपर जाइए और 12वां नाम देखिए। 12वें स्थान पर जो है मित्र लिखा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का नाम, एक परमेश्वर का एक नाम मित्र भी होता है। हाँ, लिखा हुआ है ना, कौन सी धातु है इस बार, मिदा स्नेहने, मिदा। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं जिनके पास सत्यार्थ प्रकाश नहीं है मैं उनके लिए लिख देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है मिदा, ऐसे मिदा स्नेहने। तो स्नेहने शब्द जो है ना, तो स्नेह को दर्शाता है, ये स्नेह है, प्रेम, प्यार है ना, ऐसा। तो ये धातु खुद बता रही है कि मित्र शब्द का तात्पर्य क्या हो गया, जो मेद्यति स्नेहयति, स्नेहयते वहां से मित्र लिखा हुआ है उसी में, जो स्नेह करता है, सबको प्रीति करने योग्य है, वो परमात्मा सबसे प्रेम करता है, उसका इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, किसी से वैर नहीं करता वो परमात्मा, सबको बराबर प्रीति करने वाला है, सबको प्रेम करता है, इसीलिए तो सबका कल्याण करता है और सबका कल्याण चाहता है।
सबको इतने सारे ऐश्वर्य है ना जी। तो ये परमेश्वर क्या हो गया, मित्र हो गया। तो हम ऐसे मित्र की क्या करते हैं, हवा महे स्तुति करते हैं ऐसे मित्र की। और मुझे तो लगता है ऐसा मित्र संसार में जी, तो ऐसा मित्र तो शायद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मित्र होते हैं, सांसारिक मित्र भी जो हमारे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मित्र होते हैं, हमारा पूरा सहयोग करते हैं। जैसे हम हमारी कक्षा में हम आपस में कई लोग मित्र हैं, है ना, मित्रवत व्यवहार रखते हैं। जैसे सागर भाई हैं या गौरव जी हैं, सौरभ जी हैं, सत्यम जी हैं, हमारा सबका परस्पर में एक मित्रवत व्यवहार है। बहनों का भी मित्रवत व्यवहार होता है, माताओं का भी होता है। तो सच में वो बहुत अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन जो एकदम शुद्ध मित्र है, जो किसी भी प्रकार से लेश मात्र भी जिससे दोष नहीं हो सकता, जो हमारा लेश मात्र भी बुरा नहीं कर सकता, एक बार को सांसारिक मित्र हमारा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा। जैसे कई बार एक बड़ा प्रसिद्ध एक कथन चलता है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सबसे अच्छा मित्र ही होता है। क्योंकि वो हमारे सारे भेद जानता है, हमारी सारी चीजों को जानता है कि इसकी कमजोरी क्या है। इसने मेरे सामने सब बातें खोली हुई हैं, तो अब कहाँ इसकी कमजोरी है, कहाँ इसको पटखनी देनी चाहिए, कहाँ इसको नीचा दिखाना चाहिए, वो सब वो जानता है। उसके हाथ में सारी नसें हैं हमारी। वैसे ही परमात्मा भी है, जानता सब कुछ है हमारे बारे में, सब कमजोरियां या हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता है उसे। लेकिन वो ऐसे नीचा दिखाने वाला काम, वो हमको पराजित करने वाला काम परमात्मा नहीं करता कभी भी। इसलिए उसको कहा वो मित्र है। और एक जगह तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वो सबका निश्चित मित्र है, ऐसा कहा। वो पूरे संसार में सभी प्राणियों का निश्चित मित्र है, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन देखने में आता है। बिल्कुल ये का ये वाक्य मैंने रट रखा है, इसी में है सत्यार्थ प्रकाश में कहीं। ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन देखने में आता है। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति उदासीन व्यवहार रखता है कि अरे छोड़ो, उस मनुष्य को क्यों ही जन्म देना अब, या क्यों उसके शरीर से आत्मा निकालनी, क्यों इस जीवात्मा को उधर ले जाना, छोड़ो, अरे उदासीन, मतलब वो न्यूट्रल है किसी जीवात्मा के प्रति। ऐसा नहीं होता। सबका निश्चित मित्र कहा उसको ऋषि दयानंद ने, इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक जगह लिखा हुआ है। तो ऐसा परमात्मा जब हमारा निश्चित मित्र है, तो फिर क्यों चिंता करनी, क्यों दबाव लेना ज्यादा, क्यों तनाव लेना, वो है ना मित्र हमारा। अब अगला शब्द देखिए वरुण। ये वरुण शब्द देखिए, केवल वरुण। इसी पृष्ठ पर आप देखेंगे 13वां नाम है, 12 के नीचे 13 है ना, 13वां नाम देखिए वरुण ही है। देखिए कितनी शानदार चीजें ऋषि ने दे दी। यही मंत्र है, मतलब यहाँ नहीं है सत्यार्थ प्रकाश में ये मंत्र, लेकिन जो मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं उसमें सब नाम आ गए ये वाले। वरुण शब्द की व्याख्या में क्या लिखते हैं, धातु देखिए कितनी सुंदर धातु है, व्रीय वर्णे, वर ईप्सायाम, व्रीय व्रीय वर्णे, वर ईप्सायाम, ये धातु है। तो आगे कुछ व्याकरण की बातें लिखी हुई है, उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। ये हमारे अभी हमारे स्तर से ऊपर की बात है, तो ये जरूरत भी नहीं है अभी, जरूरत आगे की है जो आगे लिखा हुआ है काले मोटे अक्षरों से। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर वरुण को समझना है और विशेषकर वरुण परमात्मा को, तो धातु से समझिए पहले, व्रीय वर्णे, जिसका वर्ण किया जाए। या एक नीचे और देखिए, इसी में एक बात और लिखी हुई है, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, वर्ण उसी का किया जाता है जो श्रेष्ठ होता है। जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। अगर एक पंक्ति में चाहिए ना तो ये अर्थ है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है इसलिए उसका नाम वरुण है, बस। अगर मान लीजिए मेरी कक्षा में कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा अच्छे अंक लाता है, मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूँ और मैं एक कक्षा चलाता हूँ, और उस कक्षा में एक विद्यार्थी बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, सबसे अच्छे अंक लेके आता है, वो उसको क्या कह सकता हूँ मैं, वरुण कह सकता हूँ। क्यों, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। बाकी सब लोगों के मुकाबले उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ग्रहण करने की क्षमता सबसे ऊंची है, उसको वरुण कहा जाएगा। तो परमात्मा तो इन सब मामलों में सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उसको क्या कह सकते हैं, वरुण कह सकते हैं। लेकिन और खोला ऋषि ने उसको, ये जो मैंने अभी पढ़ा, तो देखिए हिंदी में पढ़िए क्या लिखा, जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता,
स्वीकार करता मतलब वर्ण करता, उसका वर्ण करते हैं। कौन लोग करते हैं? आत्मयोगी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्मा लोग। जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं कि हमें भी मुक्त होना है, जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग आत्मयोगी हैं। आत्मयोगी का मतलब योगी ही समझ लीजिए, जो आत्मा पर अनुसंधान करने वाले योगी हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों जिसका वर्ण करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। तो वो मुमुक्षुओं के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इच्छा की जाती है, वर्ण किया जाता है, इसलिए उसका नाम वरुण है। तो वरुण, ये जो वरुण नाम है, ये साधारण नाम नहीं है परमेश्वर का। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ जाती है कि उसका ग्रहण या उसका उसकी इच्छा कौन करते हैं? तो धार्मिक लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग करते हैं। साधारण लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं करते। करने को तो करते हैं सामान्य रूप से कि हाँ जी बस हमें परमेश्वर चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? पास कर दे हमें परीक्षा में, इसलिए चाहिए बस परमात्मा। और किस लिए चाहिए? हमारा बिजनेस ठीक चलता रहे, पैसा घर पे ठीक ठाक आता रहे, ये हो जाए, ये काम बन जाए, घर में कोई बीमार ना हो जाए, घर में किसी की मृत्यु ना हो जाए। बस परमेश्वर की इच्छा इसीलिए करते हैं। लेकिन धार्मिक, विद्वान, जिज्ञासु, मुमुक्षु लोग क्यों उसकी इच्छा करते हैं, क्यों उसको पाना चाहते हैं? क्योंकि वो सच में उसे पाना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे मुक्ति की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमें मुक्त करेगा। तो ऐसा करने से उस परमेश्वर का नाम क्या हुआ? वरुण हो गया। ये कौन सा वाक्य था? कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का वाक्य पूरा हुआ। वयम प्रातः मित्रा वरुणौ हवामहे। हम प्रातः काल की बेला में इस मित्र और वरुण नाम के परमात्मा की स्तुति करते हैं। अगला एक शब्द इसी में देखिए और पहली पंक्ति समाप्त हो जाएगी। अगला शब्द है अश्विना या अश्विनौ लिख देते हैं इसे। तो अश्विनौ शब्द जो है या अश्विन शब्द जो है ये हमेशा एक पेयर के रूप में चलता है, जोड़े के रूप में। जिस समय हमने थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया था तो आयुर्वेद में ये नाम आता है अश्विनौ, बिल्कुल ऐसे ही आता है अश्विनौ के रूप में। तो आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा अश्विनी कुमारों का नाम। और अश्विनी कुमार जब हम सुनते हैं तो उसमें हमेशा दो लोगों की बात होती है कि कोई प्राचीन काल में दो ऐसे राजकुमार जैसे लोग थे जो बड़े वैद्य थे, बड़े चिकित्सक थे, आयुर्वेद का जिनको बड़ा ज्ञान था, उनको अश्विनी कुमार कहते थे। और वो हमेशा एक जोड़े के रूप में कहे जाते थे। वो दोनों लोग साथ रहते होंगे इसलिए उनको अश्विनौ बोलते थे। इसलिए वैद्य को भी अश्विनी कहते हैं या अश्विन बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो अश्विनौ शब्द है ये परमात्मा के लिए आया कि हे प्रभु, आप जो हैं सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को बनाने वाले होने से आप अश्विन हैं। ऐसा यहाँ पर ऋषि दयानंद ऋग्वेद के भाष्य में लिखते हैं। क्या कि सूर्य और चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं आप। अब कोई कहेगा कि परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा ही थोड़ी बनाए, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं। तो देखिए अब जब शब्द ऐसा है प्रकरण के अनुसार तो केवल उतना ही तो ग्रहण करेंगे ना कि सूर्य और चंद्रमा बनाए। अपनी पृथ्वी, अपने सौरमंडल के हिसाब से तो हम सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण करेंगे। वैसे बनाने को तो पूरा अनंत संसार जो ब्रह्मांड हमें पता भी है नहीं भी पता, उस सब का निर्माण उसी ने किया। लेकिन जैसा शब्द कह रहा है उसके अनुसार हम देखेंगे तो इस सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला होने से परमेश्वर का नाम क्या है? अश्विन या अश्विनौ। हाँ जी बेटे, सत्यार्थ प्रकाश में तो नहीं आगे कुछ भी है। हाँ माता जी, ये वाला शब्द सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है, बस यही तक है, मतलब वरुण तक। फिर तो नाम, हाँ बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो और भी लेकिन ये वाला नाम और कहीं नहीं दिखा। तो स्वामी जी दिए हुए हैं आप तो सारे। हाँ जी ठीक है, बंद कर दी मैंने तो। अब देखिए 4 नाम हो गए परमात्मा के, सॉरी 4 बातें हो गई। नाम तो 5 आ गए थे लेकिन 4 वाक्य हमने पूरे कर लिए। अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। देखिए प्रातर्भगम, भगम शब्द दिख रहा है ना, ये भगम, तो यहाँ भगम ही लिख देंगे ऐसे।
तो अब फिर से एक वाक्य बना, पांचवा वाक्य क्या बना, वयम प्रातः भगम हवामहे। ये भगम भी परमात्मा के लिए आया। और तनिक बस रुक जाइए, मैं एक और देख लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे विस्मृति हो रही है। यदि किसी को दिखे तो बताइए, एक भगवान शब्द होगा इसमें प्रथम समोल्लास में ही। क्या बोला अभी? भगवान शब्द मिलेगा कहीं? कितने नंबर पर लिखा हुआ है? हाँ मिल गया, 88 नंबर पर देखिए आप, 88। भज सेवायाम, इस धातु से भग, भग शब्द इस भज धातु से बनता है, भज सेवायाम। भग बना और उसी भगवान, इसमें मतुप प्रत्यय, इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। और फिर उसको आगे खोलते हैं, भगः सकल ऐश्वर्य सकल सकल ऐश्वर्यम सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान। ठीक है जी, बस अब इसका अर्थ समझ लीजिए क्या आया। हम प्रातः काल की वेला में किसकी उपासना करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, भगम की। और भगम का सीधा सा अर्थ बस एक ही अर्थ समझ लीजिए, जो भजने योग्य है, भजनीय, सेवनीय, जिसका सेवन किया जाता है, जिसको भजा जाता है, जिसकी स्तुति की जाती है, जो उपासना के योग्य है, सेवा के योग्य है, ये हो गया भगवान का अर्थ। तो आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे भगवान शब्द मैंने यहाँ लिखा, भगवान भी ले सकते हैं इससे, भगवान भी बिल्कुल वैसा ही शब्द है। नकार हलंत है भगवान में ऐसे। अपने हिंदुओं में एक बात चलती है, जब भी उनसे पूछें कि भाई ये भगवान का मतलब क्या है, भगवान किसे कहते हैं, तो किसी पता नहीं किसी बेवकूफ ने, मैं तो सीधा यही कहूंगा, क्योंकि अब उसको बुद्धिमान कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये अनपढ़ों के काम है, मूर्खों के काम है, क्योंकि ऋषि की भाषा है, उनको अनपढ़ या मूर्ख ही कहते हैं बिल्कुल। तो किसी से पूछो भगवान किसे कहते हैं, तो एक एक अक्षर को खोल के बताता है वो। हर जगह मिल जाएंगे ऐसे महान विद्वान, हर गली चौराहे में, नाई की दुकान पे, परचून की दुकान पे ऐसी व्याख्या करने वाले। तो क्या खोलते हैं भगवान नाम को, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आग, अ से आग खोलते हैं, अग्नि नहीं खोलते, आग खोलते हैं, और न से नीर खोल देते, नीर यानी जल। तो ऐसा उनकी व्याख्या है कि ये जो 5 महाभूत बताए ना, ये जो 5 तत्व बताए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, और आ से आग। आग कहाँ से आ गई, ये आग शब्द तो सीधा तत्सम शब्द है भी नहीं, और न से नीर, नीर शब्द ले लिया तत्सम शब्द। तो इन सब का जो मेल है, देखिए व्याख्या देखिए कितनी गंभीर होती है उनकी, और इस बात को इतना गंभीरता से कहेंगे कि सामने वाला यदि बिल्कुल खाने खा लिए ना, तो उसको वो मान ही लेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सच कह रहा है ये तो एकदम। तो इन सब का जो संघात रूप है, इन सब से जो मिलके बना है, उसको कहते हैं भगवान। एक होता है गोलूपन और एक होता है गोलूपन का चरम स्तर। तो ये चरम स्तर वाली बात है, ऐसा कोई भी अर्थ कहीं नहीं है, कहीं नहीं किया जाता, बेवकूफी है। उन भौतिक तत्वों से, उन महाभूतों से इस भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है, इस भगवान शब्द का। ये तो भज सेवायाम धातु से बना, जिसका सीधा सा मतलब है जिसकी सेवा की जाए, जो सेवा करने योग्य है। और सेवा का मतलब क्या हो गया, सत्कार करने योग्य। सत्कार का क्या मतलब हो गया, यथा योग्य, जिससे उपकार लिया जाए, जिसको भजा जाए, जिसकी उपासना की जाए, ये सब तात्पर्य हो गए। तो भगवान शब्द जब भी हमारे मन में आए, तो हम एक ही शब्द ध्यान में रखें, जो भजने योग्य है, जिसकी स्तुति की जाए, जिसकी उपासना की जाए, जिसकी खूब सेवा की जाए। अब जब भी हमारे मन में एक सेवा शब्द आता है, तो सेवा से फिर एक ही बात समझ में आती है, कोई बड़ा बूढ़ा है इधर लेटा हुआ है, उसके चरण दबा रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं। यही आता है ना सेवा से भी। तो हमने कितने कमजोर अर्थ ले लिए बहुत व्यापक शब्दों के, बड़े बड़े महत्वपूर्ण और इतने मजबूत शब्द थे, इतने सशक्त शब्द थे, इतने कमाल के शब्द थे, जिनको हमने इतना कमजोर बना दिया। सेवा शब्द जब भी हम सुनते हैं तो बस एकदम ये ध्यान आता है, किसी के पैर दबाए जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाया जा रहा है, किसी को भोजन खिलाया जा रहा है, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की जा रही है, यानी उसका रक्षण किया जा रहा है।
यही आता है दिमाग में। लेकिन सेवा का तात्पर्य ऐसे होता है मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं उनका ध्यान रखता हूँ और वो जो कहते हैं मैं वैसा मानता भी हूँ, यथा योग्य उपकार लेता हूँ उनसे, उनसे के पास जो विद्या है मैं वो लेता हूँ, मैं उनके पास बैठता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, खूब प्रशंसा करता हूँ, भजन करता हूँ उनका। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरे गुरु की स्तुति हो गई। इस मामले में वो मेरे लिए भगवान कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है। आप ये ना समझे कि गुरु को भगवान नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो और हाँ, भजना, जैसे मैंने एक शब्द बोला भजनीय, वो भी देख लीजिए क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये भजनीय शब्द है। भजनीय शब्द भी जब हमारे ध्यान में आता है तो हमारे मन में फिर एक ही बात आती है जो भजने योग्य है, और भजने में केवल भजन ही आता है ध्यान में। जब भी किसी से कहे कि भजन कीजिए तो ले दे के वो काव्य याद आते हैं, कुछ कविताएं, गीत टाइप की चीजें, वो ही भजन है। इतने दिनों से मंत्रों में जो हम लोग विचार कर रहे हैं, इतने दिनों से जो हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ये क्या है? ये भजन ही है उसका। ये भी भजन, भजनीय जो परमेश्वर है उसी उसी के लिए कहा गया ये शब्द। ये भजनीय शब्द उसी के लिए है। तो भजन का मतलब कि छंदों में बद्ध किसी गीत को गा देना नहीं होता। यदि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि हे प्रभु आप तो महान हो, हे प्रभु आप तो परमेश्वरवान हो, हे प्रभु आप तो पूरे संसार का निर्माण करने वाले हो, हे प्रभु आप ऐसे हो, ये भी भजन ही है उसका, भजन ही है परमेश्वर का। ठीक है जी, ये हो गया। तो कितने वाक्य हो गए? प्रभु का वर्णन करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वंदन करना, भजन करना, आराधन करना, स्तुति करना, ये सब लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। भागम हो गया। अच्छा, कितने वाक्य हो गए? कोई किसी को ध्यान है? पिताजी बंद कर लीजिए अपना ये ऑडियो। पिताजी 5 हो गए। अच्छा, हाँ जी, 5 वाक्य हो गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। गीता माता जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। छठा वाक्य क्या बनेगा? भगम के बाद एक शब्द है पूषणम, पूषणम ऐसे करके। तो बस एक ही शब्द ही तो बदल रहा है बीच में से। देखिए मंत्र का कितना सामान्य सा और कितना साधारण सा अर्थ दिखता है हमें, कितना आसान है समझना इस मंत्र को। पूषणम शब्द आया। छठा वाक्य है वयम प्रातः पूषणम हवामहे। इस पूषणम के बारे में ऋषि दयानंद ऋग्वेद के भाष्य में लिखते हैं पुष्टि करता, जो पुष्टि करता है हमारी, इसलिए उसको पूषणम बोला। ये परमात्मा का ही विशेषण है, परमात्मा के बारे में कहने वाला शब्द है कि हम प्रातः काल की बेला में किसकी स्तुति करते हैं? पूषणम की। पूषणम मतलब पुष्टिकर्ता की। पुष्टिकर्ता क्यों कहते हैं परमात्मा को? क्योंकि वो हमारा पोषण करता है, पुष्ट करता है। परमात्मा कैसे पोषण करता है? तो चर्चा हो गई थी, ये शब्द पीछे आया था, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आया था ना महामृत्युंजय मंत्र में, बिल्कुल वही बात अब यहाँ भी ले आइए, वैसा ही अर्थ है। परमात्मा पुष्टि कैसे करता है? तो आज थोड़ा सा और व्यापकता से देख लीजिए। उस दिन तो ऐसे ही मोटा मोटा बोल दिया था। सारे संसार भर के जितने भी पुष्टिकारक पदार्थ हैं जो हमारा पोषण करते हैं, जैसे अन्न है, पोषण देता है हमें। अन्न बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया। तो वो बनाने वाला होने से, देने वाला होने से परमात्मा को क्या कह देंगे? पुष्टिकर्ता, पोषणम कह देंगे। वायु पोषण देती है, पुष्ट करती है हमको, जीवन चलाती है हमारा। कितना पोषण देती है? बल देती है, सामर्थ्य देती है। पुष्टि का मतलब बल से ही तो होता है, सामर्थ्य से ही तो होता है। जहाँ सामर्थ्य बढ़ता है तो हम कह देते हैं हाँ पुष्टि हो रही है हमारी, और जहाँ बल कम हो जाए, सामर्थ्य कम हो जाए, कह देते हैं पुष्टि कमजोर हो गई है, ये कुपोषित हो गया है। पुष्टि का उल्टा कुपोषित ही तो होता है, पोषित का उल्टा कुपोषित। तो वायु है, सूर्य है, चंद्रमा भी है, या इसके अलावा कोई भी पदार्थ ले लीजिए जो हमारी पुष्टि में सहायक है। कोई भी पदार्थ इस संसार का, औषधियां तक ले लीजिए, वो भी पुष्टि देती हैं हमको। तो इन सबको देने वाला होने से परमेश्वर को क्या कहा जाएगा? पोषणम। लेकिन अब यहाँ जो आज एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, पर ये तो परमात्मा शरीर के लिए पोषण देने वाला हो गया, बाहर से पुष्टि देता है वो हमको। एक पुष्टि होती है भीतर की, वो पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। और वो पुष्टि कैसे करता है? तो वो आत्मा को पुष्ट करने वाला है। और आत्मा को पुष्ट कैसे करता है? ज्ञान से, अपने आनंद से। आत्मा को तो 2 ही चीजें चाहिए मुख्य रूप से,
बाकी तो सब उसकी सेकेंडरी चीजें हैं। मुख्य रूप से तो उसको दो चीजें प्राथमिक रूप से चाहिए जो उसका काम चलता है जिनसे, एक तो ज्ञान होता है और एक आनंद होता है। ये परमात्मा देता है और ये दे के क्या करता है, आत्मा को पुष्ट करता है। इस संसार का हर जीवात्मा ज्ञान का पिपासु है। भले ही वो कहने को कहे कि जी ना मेरी इच्छा नहीं होती पढ़ने की, भले ही पढ़ने की ना हो, लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ पढ़ना, जानना, सीखना, ज्ञान के लिए वो पिपासु बना रहता है। कहीं ना कहीं हर मनुष्य की प्रकृति होती है, या कहीं हर आत्मा की प्रवृत्ति है ऐसी। और जो आगे इसका उपयोग और अधिक करते हैं, जो अपना उद्देश्य समझते हैं, वो तो अपने इस भूख को और बढ़ाते हैं। तो परमात्मा उन सबकी जो भूख है उसको शांत करके पुष्ट करता है, उसको पोषण देता है। तो ऐसा सब पोषण देने से परमेश्वर को क्या कहा, पोषणम कहा। 6 वाक्य हो गए हमारे। आगे देखिए, हाँ, अगला शब्द क्या है, 7वां वाक्य किस चीज से बनेगा, इससे। ब्रह्मणस्पतिम एक ही शब्द है, ऐसा ही रहेगा। मैं लिख देता हूं, ब्रह्मणस्पतिम। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 7वां वाक्य। तो वयम प्रातः ब्रह्मणस्पतिम हवामहे, हम प्रातः काल की वेला में इस ब्रह्मणस्पति को स्तुति करते हैं, उसको उसकी प्रशंसा करते हैं। ये ब्रह्मणस्पति क्या है, इसके बारे में ऋषि लिखते हैं वेद का पति। ऐसा ही लिख रखा है बिल्कुल, वेदपति, ब्रह्मांड का पति। दो अर्थ दिए इसके ब्राह्मण के। ब्राह्मण शब्द आ रहा है ना, ब्राह्मण का तात्पर्य वेद से भी होता है और ब्रह्मांड यानी संसार से भी है। तो दोनों चीजों को लिया। और पति शब्द को तो आप जानते हैं, स्वामी है वो सबका। तो एक तो वेद का स्वामी है और एक ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इन दोनों का स्वामी होने से उसको उसके लिए एक ही शब्द रख दिया, और वो रख दिया ब्रह्मणस्पति या ब्रह्मणः पति। ब्रह्मणः पति ऐसा भी तोड़ सकते हैं इस शब्द को। पूरे संसार को बनाया, बनाने वाला होने से क्या हो गया, इस पूरे संसार का स्वामी हो गया। ये तो सामान्य बात है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाता है उस पर उसका स्वामित्व हो ही जाता है। कहने को कहा जाता है कि मिस्त्री ने घर बनाया, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि मिस्त्री घर बनाता है लेकिन उसका तो घर नहीं हो जाता। लेकिन मुख्य रूप से जो बनाने में जो धन खर्च हुआ, जो सारी चीजें लगी उसमें, वो तो स्वामी की लगी ना, जिसने उसको कहा कि हाँ मेरा घर है। तो उसको बनाने वाला वही हुआ जिसने उसमें सबसे अधिक सामर्थ्य लगाया, जो ऊपर से उसको नियंत्रित कर रहा था। ऐसे ही पूरे संसार को बनाने वाला होने से परमात्मा को क्या कहेंगे, इस पूरे संसार का स्वामी कहेंगे। वैसे तो जीवात्माओं ने भी संसार को बनाया, मनुष्य भी तो संसार बनाते ना। ये घर मकान किसने बनाए, ये सीधे सीधे परमात्मा ने तो नहीं बनाए। या और भी बहुत सारी चीजें, सड़कें हो गई या और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो वो सब परमात्मा ने सीधे सीधे थोड़ी बनाए, वो तो हम मनुष्यों ने भी बनाए। लेकिन जिन चीजों से बनाए उन चीजों को भी किसने बनाया, उनको भी तो परमात्मा ने बनाया। तो उन सब व्यवस्थाओं के मूल में जो है, उन सब का बनाने वाला होने से उसको ब्रह्मणस्पति कहा। साथ में वेद का पति, ये जो वेद का जितना भी ज्ञान आज हमारे पास है, पूरे संसार के पास जो भी वेद सम्मत विद्याएं हैं, उन सबको देने वाला भी कौन है, परमात्मा है। उसको बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला कौन है, परमात्मा है। तो वैसा उनको देने वाला या उनका स्वामी होने से उसको ब्रह्मणस्पति कहा। तो ऐसे परमात्मा की भी हम प्रातः काल में क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ये हो गया। और देखिए 2 शब्द और बचे बस, और फिर समाप्त हो जाएगा। अगला शब्द है सोम। वयम प्रातः सोम हवामहे। सोम और लिख देंगे यहाँ पर। ये कौन सा वाक्य बन गया, 8वां वाक्य है ये। सोमम, सोमम लिख दीजिए, सोम लिख दीजिए, सोमम लिख देते हैं। चलिए, सोम शब्द का क्या तात्पर्य है, तो सीधा सीधा ऋषि इसके बारे में लिखते हैं। सोम का मतलब होता है तृप्ति करने वाला, तृप्ति देने वाला। एक शब्द था पुष्टि देने वाला। पुष्टि तो थी सामर्थ्य के सेंस में, और यहाँ तृप्ति करता जो है, तृप्ति देने वाला जो है, वो किस सेंस में हो गया, वो अपने आनंद से या वो सुख देके, सुख भी तो देता है ना परमात्मा, बहुत सारे सुखों के साधन उसने दिए हमें, तो उन सब सुख के साधनों को देने वाला होने से उसको सोम कहा जाता है। सुख देने वाला, तृप्ति देने वाला।
वो शब्द जो था पोषणम, वो पुष्टि देने के सेंस में था, सामर्थ्य बढ़ाने के सेंस में था। ये जो सोम शब्द है ये तृप्ति के सेंस में है, तृप्ति के अर्थ में है। वो बहुत सारी औषधियां हमें देता है, बहुत सारे सुख के साधन हमें देता है। तो उन सुखों के साधनों से जो हमें सुख मिलता है या इसके अलावा भी जो हमें आनंद देता है, वो आनंद हम आत्माओं को क्या करता है, तृप्त करता है। हमारी जो प्यास है, हमारे भीतर की जो जिज्ञासा है उसको शांत करता है। वैसा करने से उसको सोम कहा यहाँ पे। तो हम ऐसे सोम की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। 8 वाक्य पूरे हो गए। और देखिए एक बस अंतिम वाक्य और बचा, ये वाला, ये इसके साथ रुद्रम। हाँ, इसमें पहले एक बार और देखिए, ये वाला शब्द जो है ना सोम, हाँ सोम मुत, तो ये सोमम जमा उत बनेगा, ये ऐसे करके सोम, श्याम, सीता और कृष्ण घर चले गए, ये पूरा वाक्य लिखा। इसमें कितने लोगों का जिक्र आया, कितने लोगों का वर्णन है, 4 लोगों की बात है। मैंने यहाँ और शब्द नहीं लगाया, मैंने श्याम, श्याम के बाद भी और शब्द नहीं लगाया। मैंने कहाँ लगाया, सीता और कृष्ण के बाद लगाया, क्षमा कीजिए, सीता और कृष्ण के बीच में लगाया, या ऐसा कहें अंतिम व्यक्ति जो था उससे ठीक पहले और लगाया। आप ये वाक्यों की संरचना कहीं भी देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी बनी हुई मिलती है। कभी भी ऐसे देखा है कि राम और श्याम और सीता और कृष्ण घर चले गए, ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं मिलता। तो वाक्य की संरचना कैसे होती है, जब हमें बहुत सारी चीजों के नाम गिनवाने हो। मेरे घर में सत्यार्थ प्रकाश, आर्योदय रत्नमाला, गीता, संस्कार विधि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये पुस्तकें हैं। तो मैंने ये और शब्द कहाँ लगाया, जो सबसे अंतिम पुस्तक का नाम लिया, बिल्कुल उससे ठीक पहले मैंने और शब्द लगाया। और ये ही किसी वाक्य की हिंदी में, हिंदी की जब वाक्य संरचना करते हैं तब ऐसे ही लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ हम किसकी स्तुति करते हैं, अग्नि की, इंद्र की, मित्र की, वरुण की, अश्विन की, भगम की, पूषणम की, ब्रह्मणस्पति की, और क्षमा कीजिए अभी और गलत बोल दिया, सोम की और रुद्र की स्तुति करते हैं। तो ये और शब्द कहाँ लगेगा, रुद्र से ठीक पहले लग जाएगा, ताकि वाक्य की संरचना पूरी बन जाए। तो सोमम जमा उत, अब एक अंतिम बचा बस परमात्मा का नाम, वो है रुद्रम, ऐसे लिखा जाएगा रुद्रम। तो हम प्रातः काल की बेला में किसकी स्तुति करते हैं, रुद्र की करते हैं। अब तक परमात्मा के इतने प्यारे प्यारे नाम बताए, इतने इतने सुंदर सुंदर नाम बताए, हम उनको सुन के बड़ा खुश हो रहे थे कि हमको देखिए कितना कुछ प्रसन्नता देता है, तृप्ति देता है, पुष्टि देता है, ये देता है, वो देता है, ज्ञान देता है। अब देखिए ये बड़ा खतरनाक नाम लगता है जब भी हम रुद्र सुनते हैं। और रुद्र यदि पौराणिकों से पूछ लिया जाए तो ले दे के एक ही चीज बताई जाती है। या जब बचपन में हम लोग भी पौराणिक थे, जब तक इन सिद्धांतों से परिचय नहीं हुआ था, तो रुद्र नाम जब भी सुनते, कहीं भी टीवी में सुन लें, कहीं भी देख लें, किताबों में देख लें, तो एक ही चेहरा दिमाग में आता था, शिव जी का रौद्र रूप। और रौद्र रूप कैसा, बस अभी खत्म कर देंगे और अभी आँख खुल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा दें, ऐसी स्थिति। रुद्र से यही तात्पर्य आता था मन में, यही दिखता था और होता भी वही है। मजेदार बात, होता भी वही है, सच्ची कह रहा हूँ, वही होता है। रुद्र का मतलब ही वो है, जो रुला दे, जो तहलका मचा दे, जो धुआं उठा दे, जो जल जले ला दे, बिल्कुल वैसा ही मामला है रुद्र का। हाँ, ये आधुनिक भाषा में कहें तो रुद्र ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ परमात्मा कैसा रुद्र है फिर, तो परमात्मा सच में परमात्मा ये सब करता है, क्या करता है, तो देखिए उसके बारे में एक बड़ी कमाल की बात ऋषिदानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। आप आगे खोलिए, रुद्र शब्द मिलेगा कहीं। पेज बेटे, जी माता जी, सत्यार्थ प्रकाश में कौन सा पेज? हाँ बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। किसी को मिला रुद्र नाम? कौन सा नाम? रुद्र, 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 रुद्र है। ध्यान तो है मुझे भी, पर है कहाँ वो नहीं दिखा भी। क्या? हाँ मिल गया, 34 बता रही।
हाँ 34 है, बहुत बढ़िया। तो देखिए एक बड़ा सुंदर बताया वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्रम देखना था, वैसे तो पता है मुझे। तो धातु देखिए क्या लिखी हुई है 34 नंबर पे, रुधिर अश्रु विमोचन है। अश्रु विमोचन है, जो आंसू दिला दे, है ना, वो वाला उसको रुद्र बोलते हैं, जो रुला दे। बिल्कुल वो अर्थ आएगा इसका, रुलाने वाला जो होता है उसको रुद्र बोलते हैं, बस यही अर्थ होता है इसका। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा, आगे आगे कुछ व्याकरण की बातें हैं, लेकिन हमारे काम की जो बात है वो है यो से पढ़िए। यो हनी सिंह मत समझिए ना, ये यो माने जो, यो रोद रोदयति अन्यायकारिणो, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रोदयति अन्यायकारिणो जनान सरुद्रः। बहुत प्यारी बात लिखी। यो माने जो परमात्मा, रोदयति रुलाता है, किसको रुलाता है, अन्यायकारिणो अन्याय करने वालों को, यानी जो दुष्ट कर्म करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनको रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। तो हम प्रातःकाल इसकी भी स्तुति करते हैं, इस रुद्र की भी। कौन से रुद्र की, कि जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है। तो संकेत मिल गया हमारे लिए, अगर हम जीवन में कभी गलत काम करेंगे ना, अन्याय रूप काम करेंगे, धर्म के विरुद्ध काम करेंगे, वेद के विरुद्ध काम करेंगे, तो रुलाएगा फिर। रुद्र मिल गया 34 नंबर पे बताया माता जी मैंने, ये रहा रुद्र इधर। हाँ, जी गया तो ठीक है। हाँ तो इस रुद्र के बारे में और समझिए जी। हाँ रुद्र के बारे में एक बात सुनिए, किसी को ये लगता होगा कि भी संसार में जब हम इतना सारा अन्याय अत्याचार देखते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, तो फिर परमेश्वर उनको रुलाता क्यों नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले पापी, अनाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी लोगों को हम देखते हैं और हम कहते हैं ये तो देखिए कितना फल फूल रहे हैं, ये तो कितना सुख से रहते हैं, इनके पास तो खूब ऐश्वर्य है। अगर परमात्मा रुद्र है और सच में न्यायकारी भी है, एक तो रुद्र भी है और उसको आप न्यायकारी भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो दुष्टों को दंड दे के रुलाता है, कहाँ रुला रहा है, वो तो मजे ले रहे हैं वो सब लोग तो। और जो धर्मात्मा होते हैं, जो सात्विक जन होते हैं, जो मुमुक्षु लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि उनको सुख देने वाला होता है, उनको आनंद देने वाला है। और ऐसे लोगों को देखें, धार्मिक लोगों को, वो रोते रहते हैं, वो जब देखो पीड़ा में है, जब देखो कष्ट में है, अभावों में है, परेशान है, दुखी है। ये तो उल्टा देखने में आता है संसार में। तो फिर सही बात क्या है, सत्य क्या है, तो सत्य ये है कि कोई भी किए हुए कर्म का तुरंत फल मिल जाए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा ना तो दिखने में आता है, ना किसी शास्त्र में लिखा है। यदि किसी व्यक्ति ने दुष्ट कर्म किया है तो सीधी सी बात है कि एकदम से तो फल नहीं मिलेगा। आज के किए हुए काम की तो सैलरी आज भी नहीं मिलती, उसके लिए भी 1 महीने प्रतीक्षा करनी होती है हम लोगों को, है ना। तो जिसने अभी कर्म किया है तो फिर आगे फल मिलता है उसका, उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलेगा, जैसे व्यवस्था बनेगी उसकी, वो उसकी अपनी एक व्यवस्था है, एकदम से थोड़ी देगा वो। और फिर इतना बड़ा जो संसार है, जो मनुष्यों के अलावा इतनी सारी जातियां रहती हैं, मनुष्यों के अलावा जो इतने प्राणी संसार में रहते हैं, वो क्या हैं, वो भी तो रो ही रहे हैं। परमात्मा ने इनको रुलाया है, रुला रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले दुष्ट कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे मनुष्य रहते हुए। ये उसकी उस न्याय व्यवस्था का, उसके रुद्र स्वरूप का प्रमाण है। या मनुष्यों में भी आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बड़े दुखी हैं, जो बचपन से अपाहिज हैं, अपंग हैं, मतलब क्षमा कीजिएगा ये शब्द बोलना पड़ रहा है मुझे, किसी के साथ ऐसा हो तो सत्य है, ऐसा है तो है। पूर्व जन्मों के निश्चित रूप से बड़े दुष्ट कर्म रहे होंगे जो ऐसा शरीर मिला, ऐसा दुख मिला। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, हमारे घर में ही हमारा एक भतीजा था पहले, अभी कुछ दिन पहले उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई, लगभग 15 साल का होकर मृत्यु हुई। बचपन में जब उसका जन्म हुआ तो अपाहिज ही हुआ, वो बेचारा अपंग हुआ, वो कभी बैठ तक नहीं पाता, उसको बिठाना पड़ता था, बोलने की बात तो बहुत दूर, चलने की बात तो बहुत दूर, खाने की बात तो बहुत दूर, खिलाना पड़ता था। 15 साल तक उसकी केवल सेवा की है घर वालों ने।
15 साल तक, विचार कीजिए। और उसमें भी एक बड़ी बीमारी उसको लग गई, वो थी उसको दौरे आते थे बचपन से ही। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से दौरे आते हैं, और दौरे सामान्य नहीं आते, 6-6, 7-7 घंटे तक के दौरे आते हैं। कई बार तो 12-12 घंटे तक के दौरे आए, और वो दौरे सामान्य नहीं होते। पूरा शरीर हिलता था, काँपता था भयंकर। सर्दियों में भी वो बच्चा मतलब पसीने से नहा जाता था, ये बुरी स्थिति थी। उल्टियाँ आती थी भयंकर दौरे में, पूरा जो खाया होता था सब बाहर निकल जाता था। मल-मूत्र का कोई होश नहीं रहता था, ये स्थितियाँ। मतलब इतना जीवन में कष्ट, भयानक कष्ट, मुझे नहीं लगता कोई सुख की घड़ियाँ उसने ज़्यादा देखी होंगी। 15 वर्षों तक लगातार उसने एक बड़ा वीभत्स जीवन जिया, बड़ा खतरनाक जीवन जिया। जी बेटे जी, एक बात बीच में कहती हूँ, इसमें मतलब बेटी के ही तो सारे नहीं होंगे ना कर्म, क्योंकि माता पिता को भी तो करना पड़ता है ना, उनके भी तो हुए प्रारब्ध। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो इसमें यही बात मैं कहने वाला था कि जरूरी नहीं कि सारे उसी के थे। भाई कई बार बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ ठीक से ध्यान नहीं रख पाती अपना, अपने बच्चे का, या माँ को जो गर्भ काल में सावधानियां रखनी चाहिए नहीं रख पाती। कई बार डॉक्टर गड़बड़ कर देते हैं, डॉक्टर ने औषधियां गलत दे दी, कुछ ऐसा उपचार गलत कर दिया कि बच्चे के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और बच्चे को शारीरिक क्षतियां हुई गर्भ काल में, या डिलीवरी के टाइम पे ऐसी चीजें हो गई। तो फिर ऐसे में जिसकी गलतियां रही उसको तो उसके अनुसार दंड मिलेगा परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में। और इस बच्चे के साथ जो इतना हुआ, यदि इसके पूर्व जन्मों का फल नहीं था और सच में इसको बेचारे को मजबूरी में भोगना पड़ा, घर वालों की गलतियां थी, माँ ने गर्भ काल में ध्यान नहीं रखा, डिलीवरी पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो जिन लोगों ने गड़बड़ की उन लोगों को दंड मिलेगा। और इसको जो भोगना पड़ा तो इसकी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लगेगा इस पे। इसने जितना भोग लिया, परमेश्वर की कृपा से अब इसको आगे अच्छी स्थितियां मिल जाएंगी। ये सिद्धांत जो समझ लेता है उसको ज्यादा चिंताएं नहीं होती, ज्यादा तनाव नहीं होता जीवन में। कुल मिला के जो रुद्र शब्द को लेके बात चल रही थी वो ये है कि ऐसे रुलाता है परमात्मा दुष्टों को दंड देके। एक मैं कितने सारे जीवों को मैं देखता रहता हूँ जब खेतों में काम करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि यहाँ इन दिनों में आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएगा ये उदाहरण। लाइट जल रही है रात्रि में, बरसात का सीजन चल रहा है, बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं इस समय लाइट पर, और वो आके क्या हुआ, लाइट पे लगे और नीचे आके गिर गए। अब वो एक कोने में जाके गिर गया वो कोई कीड़ा, अब वो सीधा नहीं हो पा रहा है, उल्टा हो गया, वो उसके पैर ऊपर को हो गए। अब उसका कई घंटों का संघर्ष यही है कि वो सीधा नहीं हुआ जा रहा है। कोई कर दे तो हो जाए, नहीं तो वो उल्टा ही पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, परेशान है, दुखी है। अब मजे की बात तो यही है, किसी ने कर दिया तो होगा, अपने आप तो हो नहीं सकता। तो वो पूरा प्रयास करता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा, नहीं हो पाता वो अपने आप सीधा। और उसी स्थान पे फिर कई बार ऐसा होता है, उल्टा पड़े पड़े वो अपने प्राण त्याग देता है। दुष्टों को दंड देने वाला, दुष्टों को दंड देके ऐसे रुलाता है परमात्मा। ठीक है जी। हम मनुष्यों के पास वो सब सामर्थ्य हैं, वो सब स्थितियां हैं जब हम अपना घर बना लेते हैं। हम मौसम ऐसा वर्षा का मौसम आया, बहुत तेज धूप है, छांव है या ठंड है, उनसे बचाव के लिए हम आवास की व्यवस्था करते हैं, रक्षण की व्यवस्था करते हैं, हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जी लेते हैं। उतने रोने के अवसर नहीं है, जैसा परमात्मा रुलाता है ना बाकी जीवों को, वैसा हमारे साथ वो समस्याएं नहीं है। लेकिन आप एक हिरन के बारे में सोचिए, एक हिरन का पूरा जीवन इसी चीज में निकल जाता है कि वो पूरा दिन दौड़ता ही रहता है, पूरा दिन, कि पता नहीं कब कौन बड़ा जानवर आए, तेंदुआ आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए, या अन्य जो भी उस प्रजाति के होते हैं खूंखार जानवर, वो कब खा जाए उन्हें। कई बार ऐसे बुरे फंसते हैं कि काट के छोड़ दिया। मतलब आप कितना, मैं तो देखता रहता हूँ डिस्कवरी पे, उन सब चीजों को समझता हूँ कि परमात्मा कैसे दंड दे के रुलाता है। उसको पकड़ा और पकड़ के काट के छोड़ दिया, पीछे से एक टांग खाली और छोड़ दिया, मान लीजिए वो निकल के भाग गया, किसी वजह से उसके ऊपर चोट के निशान लग गए। अब हमारे पास तो व्यवस्थाएं हैं हम लोगों के पास कि हम उपचार कर लेते हैं अपना, लेकिन वो निकल गया, अब तड़प रहा है वो बहुत बुरी तरीके से वो।
कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि वो अपना उपचार कर ले अपने आप से, रोता रहता है, नहीं तो तड़प। बेटे एक मिनट बीच में मैं पूछना चाहूंगी, तो ये तो दैहिक दुख नहीं हो गया बेटा? भौतिक भी दुख कह सकते हैं और दैहिक अलग दुख हो गया, लेकिन मैं जिस बात को मूल रूप से बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। उस योनि में, उस जाति में वो व्यवस्थाएं हैं ही नहीं कि वो अपने दुखों को स्वयं से दूर कर सकें। भोगना ही है, कितनी ताकत लगा ले, नहीं बच सकते उन दुखों से। बारिश होगी तो जंगल में भीगेंगे भीगेंगे, तेज धूप पड़ रही है तो उसमें जलेंगे जलेंगे। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो कितने आधि भौतिक दुख उन्हें भी मिलते हैं, आधि दैविक दुख उन्हें मिलते नहीं, प्रारब्ध से पूछना चाह रही हूँ, जैसे उसका प्रारब्ध ही है क्या? उस वजह से मैं पूछना चाह रही थी कि भाई वो दूसरे ने उसको काट लिया, तो दूसरे के द्वारा उसको मिल गया बेचारे को, इसका प्रारब्ध भी होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध के अनुसार तो शरीर मिल तो गया ये तो बस। फिर उसको दिया हुआ दुख हो गया बेचारे का। हाँ, और प्रारब्ध करनी चाहिए उनके बारे में। मैं तो सीधा कहता हूँ चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग कई बार देख के विचलित हो जाते हैं, हाँ, विचलन आता ही है जब हम तड़पते देखते हैं किसी को। हमें बचाने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थितियां देखें तो यही समझें कि भाई वो उनकी भोग योनि है और हम भी उनमें से होके आए हैं। चिंता ना करें कि ये स्थितियां उन्हीं के साथ हैं, हम भी असंख्य बार उनमें से होके आए हैं और हो जाएंगे भी, जाएंगे भी। यदि हमारे पाप युक्त कर्म है, हमारे अधर्म युक्त कर्म है, तो जाएंगे। और ये जो रुद्र है ना जिसकी सुबह सुबह हम रोज उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये रुलाएगा फिर, निश्चित रुलाएगा, और रुलाना चाहिए भी। अब बताओ बेटे, एक चीज पे मैं तो आज आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हूँ। जैसे गाय वगैरह को ये लोग अधर्मी मारते हैं, एकदम काट देते हैं, उनका क्या विचारों का होता है? उन विचारों का कौन सा कर्म होते हैं? क्या आप अपनी बात को ठीक से बताइए। जैसे गाय हो गया, बकरियां हो बकरे हो गए, जिनको ये मारते हैं ईद पर अपने खाने के लिए, जी, तो उनको जो ये कष्ट मिलता है वो बेचारियों को क्यों मिलता है? वो भी उनका कुछ कर्म होता है क्या? नहीं, उनका कर्म नहीं होता ये तो। तो वो तो बिलावती कष्ट उठा रही है, तो वो अब ये बताइए उनको मिलेगा फिर जो मार रहे हैं? हाँ, उनका लग जाएगा, उनको पाप लगेगा। उनको तो मिलना ही नहीं, जन्म ही नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को पेशेंट में। जन्म नहीं मिलेगा ये तो उनके लिए लाभ का ही सौदा हो गया ना। मैं तो कहता हूँ जन्म मिलना चाहिए उनको। जन्म नहीं मिलना चाहिए, मनुष्य कीड़े मकोड़े बनते रहे। नहीं, जन्म तो मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज देखिए एक मजेदार में क्लिप देख रहा था, उसमें तो स्वामी क्षमा कीजिए, प्रेमानंद जी महाराज बैठे हुए थे सामने स्टेज पे, और वो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए सामने। एक बात पूछूंगी आपसे। हाँ जी, हाँ, सुनिए पहले पूरी बात। तो वो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, थोड़े भावुक हो गए माइक लेके, और कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म ही ना हो। मतलब इतना गंभीर है व्यक्ति जन्म के प्रति या मृत्यु के प्रति कह रहा मेरा जन्म, कह रहे हैं मेरा जन्म ही ना हो। और इसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, देखिए क्या क्या उन्होंने उपाय गिनाए। वो उपाय क्या करते हैं? मैं प्रतिदिन तुलसी को जल देता हूँ ताकि मेरा जन्म ना हो। मैं प्रतिदिन सूर्य को जल देता हूँ ताकि मेरा जन्म ना हो। मैं पुण्य करता हूँ ताकि मेरा जन्म ना हो। और महाराज जी ने एक बड़ी कमाल की बात बताई। महाराज जी ने कहा कि देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, जन्म तो होगा यदि आप ये सब कर्म करते रहेंगे, चाहे पुण्य कर लीजिए चाहे पाप कर लीजिए, जन्म तो होगा। तो जन्म किस चीज से नहीं होगा? तो जप कीजिए, नाम जप कीजिए। मतलब खैर उनका एक अलग चलता है नाम जप को लेके, लेकिन महाराज जी के कहने के पीछे का उद्देश्य जो है वो तो साधना है। यानी साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, साधना की शरण में जाइए, ईश्वर की शरण में जाइए, उपासना कीजिए। यही एक कर्म है जो आपको जन्म से बचा सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। कितने पुण्य कर लीजिए। जमीना नहीं हो सकता जी अब नियमों के बिना। हाँ जी, तो कुल मिला के साधना पूरी एक पद्धति है जिसको करके हम इस जन्म से बच सकते हैं, नहीं तो ये तो उधर तो जाना ही है, जाएंगे ही। ठीक है, तो मंत्र पूरा हो गया। आज इस पूरे मंत्र में 9 वाक्य थे। 9 के 9 वाक्यों को हम प्रतिदिन प्रातः काल बोले। मैं कहता हूँ कि 5 के 5 मंत्र बिल्कुल ना बोले, केवल एक मंत्र ही बोले, धूमधाम से, बढ़िया से, अच्छे से, गहराई से।
एकाग्रता से हम इन 9 के 9 वाक्यों को समझें, प्रतिदिन चिंतन करें इस विषय पर। जब हर दिन प्रातःकाल इस रुद्र स्वरूप का चिंतन करेंगे, इस पूषणम का करेंगे, सोम का चिंतन करेंगे, वरुण, मित्र, अश्विनव और ये जो भी इंद्र और अग्नि जितने भी नाम आए, जब इनका प्रातःकाल उठ के ही चिंतन होगा, सोचिए पूरा दिन कितना अच्छे से जाएगा हमारा। ऐसा हम कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि उठ के बिस्तर पर उठ के ही उन सब मंत्रों को बोलें, आवश्यक नहीं है। मैं तो कहता हूँ उठ जाइए, आराम से फ्रेश हो लीजिए, स्नान करना है तो कर लीजिए, हाथ मुंह धो के उपासना में बैठते हैं तो वैसे बैठिए, तब इस मंत्र को उठा लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है जी, क्योंकि सीधे सीधे उठ के तो व्यक्ति कहाँ उतना चिंतन कर पाता है, थोड़ी देर तक तो आंख ही नहीं खुलती, वो अलसाया सा माहौल रहता है, वो तमोगुण का प्रभाव होता ही है ना। तो आराम से बैठ जाइए फ्रेश होके धूमधाम से और खूब चिंतन मनन इस पे कीजिए, तो हो गया मेरी ओर से। तो यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो बताइए, अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक अलग से बात है, पूछ लूं आपसे? जी जी पूछिए माता जी। जी, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में है। जैसे माता जी क्षमा करिए, क्षमा कीजिएगा, मैं रोकता हूँ आपको। एक सूचना दे दूं पहले सभी को, कभी फिर सभी लोग चले जाएं। हाँ हाँ दे दीजिए बेटे। फिर आप आराम से पूछते रहिएगा। कल की कक्षा के लिए एक सूचना है, कल रविवार है और रविवार की कक्षा के लिए हमने एक विषय सोचा हुआ है पिछले कई दिन से। वो विषय है ब्रह्मचर्य का। कई लोगों के साथ ब्रह्मचर्य को लेकर व्यक्तिगत समस्याएं चल रही थी, वो सोच रहे थे कि इस पर बात की जाए। कई लोगों ने कहा मुझसे इस पर, सौरभ जी ने भी किसी और के लिए कहा, मतलब सौरभ जी का नहीं है ये मामला, उन्होंने किसी और के लिए कहा था, कई और युवकों के भी आए और फिर मुझे भी लगा कि बड़ी खतरनाक स्थिति इस समय चल रही है। भाई देखिए, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं ब्रह्मचर्य की कक्षा की, तो वो बोलने वाले को ही ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मतलब मामला तो मेरा ही है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ब्रह्मचर्य की कक्षा में कल कुछ बातें बड़ी ओपनली होंगी, खुल के होंगी। तो आप अपनी अनुकूलताएं देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि आप उन चर्चाओं में सम्मिलित खुले रूप में नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप मत जुड़िएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके घर के बच्चों को वो सुननी चाहिए, क्योंकि मैं तो कहूंगा बच्चों को तो बिल्कुल सुननी चाहिए, भले उन्हें एकांत में बिठा दीजिए मेरे साथ मतलब कक्षा के साथ, फोन देके छोड़ दीजिए कि आप जाइए उधर सुन लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि सुनाइए जरूर। कल की कक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी चर्चाएं कितने बजे होगी? इसी समय होगी जिस समय होती है। बेटे रिकॉर्डिंग जरूर करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। हाँ जी वो भी करेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो जो लोग व्यक्तिगत पर उसको देखना चाहेंगे वहां जाके देख लें। क्योंकि देखिए कुछ बातें हैं ही ऐसी जिनको मैं अगर खोल के नहीं कहूंगा ना तो वो विषय स्पष्ट हो ही नहीं पाएगा, वहां उसकी गहराई में नहीं जा पाऊंगा। हालांकि मैं कर सकता हूँ, मैं सभी स्त्री और पुरुष, माताएं, बहनें, भाई जितने भी है सबकी मर्यादा का ध्यान रख के मैं बात कर भी सकता हूँ, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं आ पाएंगी जो गहराई से खुलकर उस विषय पर बात करने पर आएंगी। जी माता जी, अब आप बताइए, आप कुछ। हाँ बस एक बात और कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आप जोड़ें, ऐसा आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है कि जिसको ना जानने के बाद कितने ही युवक अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, और ऐसे कितने ही युवक हैं कि एक बार बचपन में ब्रह्मचर्य का पता चल गया, धूमधाम से जीवन चल रहा है बढ़िया से एकदम। जरूर करेंगे जी, लिंक भेजूंगी मैं बहुत लोगों को। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, अब कक्षा तो संपन्न हो गई ना? हाँ जी आप पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी बेटे, ये जो प्रेमा जी महाराज जी हैं, तो ये तो जैसे पौराणिक तो है ही है, पर एक बात बताइए, ये इतने मतलब लगते तो बहुत ही ज्यादा चक्कर आना इनको। जो मैंने देखा कि पौराणिक साधु जो होते हैं इनके बाल धुलते नहीं है, ये दो लोग धोते नहीं है, ऐसी लपेट लपेट कर जो है ना, पसीनों से हो कुछ भी हो इकट्ठा, तो इस तरह से इनके भी बाल मेरे को लगे हैं, तो ये क्या ठीक है? क्या मैं ठीक समझी हूँ? मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने ऐसा कभी देखा सुना नहीं। इनके ये साबुन भी नहीं लगाते हैं बालों में, ऐसी जटाएं बन जाती हैं पसीनों से, जुए हुए सब हो जाती है इनके बालों में। इतने भी मतलब पौराणिक साधु हैं, पहुंचे पहुंचे ऐसे ऐसे लोग हैं, जंगलों में बैठे रहते हैं, पर सिर का ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी।
हाँ, पता नहीं कैसे सहन करते हैं। वही बात है ना सलाह की। हैं जी? नहीं तो अरे तो एक दिन भी अगर हम 1 सप्ताह भी अगर सर को ना धोएँ, हम लेडीज़ कह रही, जी, जेंट्स जी। लोग तो डेली धोते हैं, डालते हैं पानी, तो उससे कितनी परेशानी हो जाती है बेटे। और माता जी गर्मियों में तो दूसरे तीसरे दिन धोना ही पड़ता है। जी, जी, जी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। ये बात प्रेमानंद जी महाराज को नहीं पता हो कि जो शौच नाम के विषय पर इतना बोलते हैं, शौच मतलब शुद्धि पर, वो साफ-साफ कहते हैं, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि सबसे आवश्यक है। पहले बाहर की शुद्धि करें। मैंने खूब सुना है उनके प्रवचनों को। अच्छा, नहीं मैं नहीं सुनती, किसी के भी नहीं सुनती, पौराणिक होते। मैं तो खूब पहले सुनते थे। सुनती थी जब तक पुरानी थी। तो एक बात बेटे कहना चाहूँगी, इनको सब कुछ पता होता है कि वैदिक धर्म को भी मतलब वैदिक विद्या को पढ़े हुए होते हैं ये शास्त्र को। लेकिन ये उस पर क्यों नहीं चलते? फिर क्यों उससे अलग हो जाते हैं? वैदिक वाली क्यों कहाँ ईश्वर रही? की आज्ञा का पालन नहीं करते? ईश्वर को समझते हुए भी उसको नकार देते हैं। और कुछ है तो बताइए फिर मैं बताता हूँ। बस मैं यही बालों के लिए पूछना चाह रही थी। मुझे इनके बाल भी इसी टाइप से लगे हैं, इकट्ठे हुए। आप ज़रा ध्यान देना बेटा। ठीक है, मैं संदेश भिजवाऊँगा। मैंने कहा साहब इन बालों को कटवा लीजिए, क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? हमें नहीं तो देखिए क्या हमारे कटवाइए, अगर रखना चाहते हैं तो धोइए ना, रेशम की तरह से रखिए बालों को साफ सुथरा, शरीर की तरह। बिल्कुल मानती नहीं। हम माता जी क्या चेहरा तो मजाक इतना सुंदर है, इतनी वो माथे पर तो थोप लेंगे वो चंदन वगैरह जी, और प्रभावित कर देंगे लोगों को, लेकिन बालों को देखिए ना जरा। बेटा मैं बचपन से साधु में बहुत रही हूँ, बहुत ज्यादा बचपन से ही है मेरे को। अच्छा जी। तो आपने कभी बात नहीं की ऐसे लोगों से कि भाई कटवाते क्यों नहीं इन्हें, साहब क्यों नहीं रखते? नहीं, जब तो साधुओं की दीवानी थी ना जी, तो समझ तो थी नहीं थी, पौराणिक थी। जी, तो वैदिक धर्म जब बनी, बेटे के द्वारा बन गई, हाँ सत्यार जी। प्रकाश ने चेंज कर दिया, तो 40-45 साल तो हो ही गए होंगे। तो जी, बेटे जी, बस जब से तो दीवाने हो जाते हैं, एक बार पढ़ लो। स्वामी जी के बराबर तो कोई, मुझे तो कृष्ण की जो योगी है ना कृष्ण जी, जी, उनकी भी स्थान महर्षि दयानंद से ऊंचा नहीं लगता मेरे को। जी। और ये सच्चाई है, यथार्थ है। वो तो योगी थे और हमारे स्वामी जी महर्षि जी तो मंत्र दृष्टा महर्षि थे। महर्षि की उपाधि तो बहुत ऊंची ऊंची होती है। हाँ, क्या बताऊं मैं आपको। जी, आप जी। तो सब समझते हो बेटे, बहुत ज्ञान वाले बुद्धि वाले हो, समझदार हो। जी, चलिए ओम ठीक बेटे ओम। है। तो माता जी बस 1-2 बात कहता हूँ मैं और फिर इसको समाप्त करते हैं। समझ गए होंगे वैसे बाकी सब लोग तो, पर फिर भी एक बार मेरा भी कर्तव्य है कि बात करें। आप जब सुनते हैं तो आप करिए ना, उससे बात करिए आप जरूर। प्रेमानंद जी से करिए ना एक बार बात कि आप बालों को धोते हैं क्या? नहीं बाल अभी मतलब वृंदावन गए थे हम मेरे लोग। को रुचि नहीं है ना, नहीं तो मैं तो जाके बात कर सकती हूँ उनसे। हम अभी वृंदावन गए थे, अगर ये आप पहले बता देते ना तो मैं बात करता हाँ, उनसे। अच्छा, अच्छा, आप तो डायरेक्ट मिल के आए हैं। अच्छा हाँ, मेरे को ध्यान आ गया बेटे, आपका जो वहाँ वृंदावन का जो है नी रिकॉर्डिंग है क्या वो आपकी? वृंदावन की रिकॉर्डिंग मतलब? मतलब जो आपका प्रोग्राम हुआ था ना उसकी, मैं देख नहीं पाई। स्वास्थ्य ठीक नहीं था मेरा उस दिन, तो मेरे उसकी को की ध्यान भी नहीं रहा। हैं? नहीं की नहीं की। आपके कार्यक्रम की जो आपने किया वहाँ पर, हम नहीं की थी जो रिकॉर्डिंग। प्रोग्राम रहा है आपका वहाँ। नहीं की थी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो फिर देख नहीं पाएँगे वो तो। चलो हाँ कोई जी, बात नहीं। जी। जब कभी अगर जीवित रही तो मैं आगे ऐसा प्रोग्राम गर्मियों में मत रखना। हाँ जी, ठीक है। वैसे मेरी इच्छा शीत के तो नहीं मौसम थी। में रखना तो फिर मेरा बन बन सकता है जाने का ना, जी, जी, जा ठीक है। सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो बेटे। अभी कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। भई ये अंत में जो कुछ चीज़ें रही इनको केवल चित्त प्रसादन तक रखिए, मन प्रसन्न रहे, बस इतने तक रहेगा तो बढ़िया है। लेकिन जो गंभीर बातें हुई इससे पहले मंत्र को लेके, उनकी गंभीरताओं को समझते हुए जीवन में खूब उन्नति करें। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें।
तो ऐसे देने वाले परमेश्वर का खूब सारा धन्यवाद करते हुए कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। नमः नमः। कहते हैं नमस्ते। ओम नमस्ते। नमस्ते। रिकॉर्डिंग आप सभी को सादर नमस्ते। मोहित भैया को परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत आभार।